मेंसुरेशन नाम का चैप्टर चल रहा है जिसमें हम सीख चुके हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब बारी है एरिया की। तो एरिया क्या होता है, तो डेफिनेशन आपके सामने है, एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन फिर समझेंगे अच्छी तरीके से। द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाई अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक क्लोज फिगर हो और उसके अंदर का जो सरफेस है, इनक्लोज का मतलब उसके अंदर, किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर का जो सरफेस है, इसके अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, इसका एरिया। ये होगा इसका एरिया। कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर का जो स्पेस है, ये सारा सरफेस जो इसके अंदर है, इस सरफेस का अमाउंट कहलाएगा इसका एरिया। तो अगर इस पेरीमीटर और एरिया में हमें एक जनरलाइज, अगर हमें डिफरेंस समझना हो तो ऐसा समझ सकते हैं। सपोज़ ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक फार्मर है और वो चाहता है कि मैं इसके चारों तरफ फेंसिंग करवा दूं या वायर लगा दूं। तो वायर लगाने के लिए उसे मेज़र करना होगा इसका पेरीमीटर। लेकिन अब वो चाहता है कि मैं अपने खेत में करवा दूं प्लोइंग, प्लोइंग का मतलब जुताई करवा दूं। तो अब वो जो ट्रैक्टर या बैल जो कुछ भी चलने वाला है वो इस पूरे सरफेस पर चलेगा, तो ये कवर होगा उसका एरिया। ठीक है, तो बाउंड्री क्या थी, पेरीमीटर, लेकिन किसी भी क्लोज फिगर के अंदर का जो पूरा सरफेस है उसके अमाउंट को हम बोलते हैं इसका एरिया। तो जैसे वहाँ पेरीमीटर में हमने क्या किया था, अलग अलग कुछ शेप्स थी, उनके पेरीमीटर का फार्मूला देखा था, उसी तरीके से एरिया का भी फार्मूला है। सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट्स वी हैव अ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ है B। तो एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये है एक सिंपल सा फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर वो शेप है जिसकी चारों साइड ये इक्वल होंगी। तो मान लेते हैं कि, मानना क्या है, बस एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है 4 इंटू साइड, सॉरी साइड स्क्वायर, या फिर ऐसा कर सकते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो अगर हम साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। बस दो ही शेप की एरिया का फॉर्मूला हमें जानना था। हालांकि लगे हाथ में ट्रायंगल का ही बता देता हूँ, अभी इस्तेमाल हो या ना हो अलग की बात है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। देखिए ट्रायंगल के एरिया के कई फार्मूले होते हैं, बट सबसे जनरल फार्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। तो ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इस ट्रायंगल की हाइट है, सपोज h, और ये इसका बेस है यानी कि b। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और शायद ये फार्मूला आपके इस क्लास में या इस एक्सरसाइज जो आने वाली एक्सरसाइज उसमें काम आए, बट फिर भी आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 10.2 फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। तो यहाँ हमें कुछ अलग अलग शेप दी जा रही हैं और हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है। बट एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेज़रमेंट दी जानी चाहिए, बट यहाँ पे तो कोई मेज़रमेंट दी नहीं गई। बट मेज़रमेंट के प्लेस पर इन्होंने क्या किया है, हमें ये बोला है कि आप नंबर ऑफ स्क्वायर, जो जितने भी स्क्वायर सर्कल, जो भी शेप यहाँ पे हमें बना के दी गई है, इसके अंदर जितने स्क्वायर क्लोज हो रहे हैं उसी को काउंट करके हमें इसका एरिया बताना है। तो सबसे पहले एक जनरल बात हम लिख लेते हैं, वो ये कि एरिया ऑफ वन स्क्वायर, यानी कि इस पूरे फिगर में जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें हर एक स्क्वायर का जो एरिया हमें लेना है वो लेना है 1 यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ना तो सेंटीमीटर, ना मिलीमीटर, ना ही मीटर, ना किलोमीटर, यानी कि कोई भी यूनिट नहीं दी गई है। तो जब जब हमें कोई भी यूनिट नहीं दी जाती तो वहाँ पर हम यही यूनिट वर्ड ही इस्तेमाल कर लेते हैं। और एरिया है इसलिए स्क्वायर में आना ही आना है। और एक बात थोड़ा क्लियर कर ली जाए कि ये हर बार एरिया जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो जो यूनिट होती है उस पर स्क्वायर लग क्यों जाता है। तो मान लेते हैं अपने पास एक रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ है 5 मीटर और ब्रेड्थ है 3 मीटर। तो एज यू नो द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है इसकी 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर। तो 5 और 3 का
प्रोडक्ट हो जाएगा 15, बट ये मीटर का हम क्या करेंगे, तो मीटर और मीटर 2 टाइम्स है, दैट विल बी मीटर स्क्वायर। अब ऐसा इतना डिटेल में, अब मीटर स्क्वायर ही क्यों हुआ, 2m क्यों नहीं हो गया, तो थोड़ा बाद में समझेंगे हम। बस इतना समझिए कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। जैसे कि x इंटू एक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आगे चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक बात लिख ली है कि जो भी स्क्वायर हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना है, 1 यूनिट स्क्वायर। एक स्क्वायर का मतलब ये देखिएगा, ये है एक छोटा सा बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, इतने का एरिया है कितना, 1 यूनिट स्क्वायर। तो अब हम ये काउंट करते हैं कि हमारे जो हमें जो फिगर दिया गया है, इस फिगर में कुल कितने स्क्वायर हैं। तो सारे स्क्वायर हम काउंट कर लेंगे और उसके बाद फिर एरिया निकल आएगा बड़े आराम से। तो ये हम पहले सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स। फुल यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चल के हमें हाफ स्क्वायर भी देखने को मिलेंगे, जैसे ये वाला। तो ये जो स्क्वायर है इसमें सिर्फ आधा पार्ट ही इंक्लूड हुआ है, ये वाला गायब, सिर्फ इतना। तो इसलिए फुल और हाफ वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे हर बार। तो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, लेट्स काउंट कितने स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये एक स्क्वायर हो गया 2, और ये 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्क्वायर है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 9। एरिया ऑफ फिगर, तो ये जो पूरा बड़ा सा फिगर दिया गया है इसका एरिया कितना हो जाएगा। देखिए एक स्क्वायर का होता है 1 यूनिट स्क्वायर, और टोटल स्क्वायर है मेरे पास 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 यूनिट स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया पहले का। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स। इसमें काउंट कीजिए कि स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल स्क्वायर है हमारे पास 5। एरिया ऑफ फिगर, जो पूरे हमें ये प्लस साइन का फिगर दिखाई दे रहा है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, टोटल 5 स्क्वायर है और एक स्क्वायर का कितना एरिया बताया गया है हमें, 1 यूनिट स्क्वायर। तो 5 1 ज़ा 5 यूनिट स्क्वायर। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कुछ फुल स्क्वायर भी होंगे, कुछ हाफ भी होंगे। लेट्स काउंट नंबर ऑफ, पहले तो फुल स्क्वायर निकालते हैं। नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, तो पूरे स्क्वायर कितने हैं आइए काउंट करते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, बस 2 ही स्क्वायर हैं जो कि कंप्लीट हैं। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, आधे स्क्वायर कितने यूज हुए हैं, लेट्स काउंट। तो ये हो गया पहला जो कि आधा है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। टोटल 4 स्क्वायर ऐसे लिए हैं जो कि आधे आधे हैं, इज इक्वल्स टू 4। एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ फिगर। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, 2 पार्ट में निकाला जाएगा, पहले फुल का और प्लस हाफ का। तो फुल का कैसे निकलेगा, फुल 2 हैं और एक का एरिया होता है 1, और हमारे पास हाफ स्क्वायर है कितने, 4, लेकिन इसका एरिया कितना होगा, 1/2 होगा। सिंपल सी बात है, अगर एक स्क्वायर का एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है तो आधे का हो जाएगा 1/2। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि अगर पूरे एक स्क्वायर का एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है तो आधे का 1/2 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि ऐसे आधे आधे स्क्वायर इस फिगर में 4 थे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई हाफ। लेट्स काउंट, 2 1 ज़ा 2 प्लस ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 2। तो 2 + 2 इक्वल्स टू 4 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हो सकता है बड़ा इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिखेंगे नंबर ऑफ फुल स्क्वायर इक्वल्स टू 8, एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 8।
8 यूनिट स्क्वायर आंसर होगा इसका। तो ये भी आप काउंट कर सकते हैं, बस मैं दिखा दे रहा हूँ काउंट कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ फुल स्क्वायर इक्वल्स टू 10, एरिया ऑफ द फिगर इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 10 यूनिट स्क्वायर। और कर दे रहा हूँ मैं, कर लेना, ईजी है। बस प्रॉब्लम हमें अब वहाँ आएगी जहाँ पर कुछ फुल होंगे कुछ हाफ होंगे, जैसे कि एफ, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स। लेट्स काउंट। तो यहाँ पे फुल स्क्वायर कितने भैया, ये हो गया पहला वाला, रेड से किया जाए, वेट, ये हो गया पहला फुल स्क्वायर, और उसी के नीचे ये जस्ट दूसरा। तो हमारे पास फुल स्क्वायर हो गए 2। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, आधे आधे कितने हैं, ये पहला आधा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 ऐसे स्क्वायर हैं जो कि आधे आधे इस्तेमाल हुए हैं, मतलब एक स्क्वायर का आधा, दैट इज 4। एरिया ऑफ फिगर, तो 2 ऐसे स्क्वायर हैं जो कि फुल हैं और फुल वाले का एरिया 1 है, और प्लस 4 ऐसे हैं जिनका एरिया, मतलब जो आधे स्क्वायर लिए गए हैं और आधे स्क्वायर का एरिया है 1/2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 + 2 = 4। डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि पिछली बार की तरह सेम है ये। इसके बाद एक नए तरीके से फिगर बनाया गया है, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, लेट्स काउंट। तो पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, 4 तो अपने पास हो गए फुल। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, आधे कितने इस्तेमाल हुए हैं, लेट्स काउंट। 1 2 3 4, ये 4 ही इस्तेमाल हुए हैं आधे। एरिया ऑफ फिगर, तो 4 × 1 + 4 × हाफ। 4 फुल थे तो फुल का 1 होता है, 4 × हाफ, क्योंकि हाफ स्क्वायर का एरिया हाफ है। तो 4 1 = 4 प्लस ये हो जाएगा 2 2 = 4 इक्वल्स टू 6 यूनिट स्क्वायर। ये वाला इजी हो जाएगा क्योंकि इसमें फुल स्क्वायर ही है। 1 2 3 4 5। इसके बाद ये भी इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला किया जाए, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, तो फुल स्क्वायर कितने हैं भैया, ये रहा पहला वाला 1 और ये दूसरा 2। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, आधे कितने हैं, आधे हैं अपने पास 1 2 3 4। एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल्स टू 2 × 1 और प्लस 4 है आधे वाले, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आधे से, यानी कि हाफ से। 2 1 = 2 प्लस ये 4 कैंसिल होगा 2 से, तो 2 1 = 2 2 2 = 4 2 1 = 2 2 + 2 = 4 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन के वाला, तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, बोरियत हो रही है थोड़ी धीरे। नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स, वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाए, रीज़न ये क्योंकि हाफ, मतलब पहले सिर्फ फुल वाला था तो मुझे लगा फुल वाला अब काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब हाफ वाले भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, फुल और हाफ मिक्स वाले, तो ये भी आपका है। ये वाला एल वाला किया जाए, तो के वाला आपका होमवर्क। ये फिगर तो काफ़ी अटपटा सा है, बट फिर भी काउंट तो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो पाएगी, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, यानी कि लगभग। नंबर ऑफ
फुल स्क्वायर्स। तो फुल स्क्वायर्स यहाँ पे कितने हैं, ये हो गया आपका पहला स्क्वायर जो कि पूरा है कंप्लीट 1, ये रहा दूसरा वाला। बस यही दो ऐसे स्क्वायर हैं जो कि पूरे हैं, नहीं और भी हैं। ये हो जाएगा आपका तीसरा, एक और, इसके बाद ये भी पूरे में ही काउंट होगा, बस थोड़ा सा हिस्सा गया है। तो 4 ऐसे स्क्वायर हैं जो कि पूरे पूरे हैं। अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स मोर देन हाफ। कुछ ऐसे भी जो हाफ से ज़्यादा हैं, मोर देन हाफ, और उनका जो एरिया हम कंसिडर करेंगे वो पूरा मतलब 1 ही कंसिडर करेंगे। जो आधे से ज़्यादा हैं उनका एरिया हम 1 ही मान के चलेंगे। तो इसे देखते हैं कितने ऐसे स्क्वायर हैं जो आधे से ज़्यादा लिए गए हैं। तो ये वाला आधे से ज़्यादा है, ये भी आधे से ज़्यादा है, और ये भी आधे से ज़्यादा है। तो ऐसे अपने पास 3 स्क्वायर हैं जो कि आधे से ज़्यादा हैं, तो उनको लगभग हम 1 के बराबर मान के चलेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर्स, यहाँ पे हम आधा किसको मानेंगे अब, तो यहाँ पे माना जाएगा आधा हाफ में। यहाँ काउंट हो जाएंगे एक ये फिगर और दूसरा एक ये, यही दोनों हाफ में काउंट हो सकते हैं, बाकी ये हाफ से कम ही है। तो हाफ आ गया 2। अब एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया इक्वल्स टू, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 तो पूरे पूरे हैं। ये जो 3 क्या है, मोर देन हाफ, इसको हम आधे से ज़्यादा मान के चल रहे हैं, तो इसका भी एरिया हम कम नहीं करेंगे, पूरा का पूरा 1 मान के चलते हैं। और ये जाके उसमें एडजस्ट हो जाएगा जो थोड़े बहुत हमने अप्रॉक्सीमेट किया हुआ, जैसे कि थोड़ा सा हिस्सा इसका भी आ रहा है, ये नहीं काउंट हुआ, ये भी नहीं काउंट हुआ, थोड़ा बहुत जाके उसी में एडजस्ट हो जाएगा ये। और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ, क्यों, क्योंकि ये आधे वाले हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 3, और यहाँ पे 2 2 और कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, इक्वल्स टू 8 यूनिट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर M, इसमें सबसे पहले हम काउंट करेंगे फुल स्क्वायर्स, फिर मोर देन हाफ, लेस देन हाफ, क्योंकि यहाँ पे हाफ वाला लगभग सीन नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते थे कि फुल, मोर देन हाफ, लेस देन हाफ। जैसे यहाँ पे हाफ काउंट किया, लेस देन हाफ होता तो इग्नोर कर देते, बट कोई बात नहीं, अगर हो गया सॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो फुल स्क्वायर्स हैं वो कौन कौन से, जिसको मैंने रेड कलर किया है, जैसे कि ये वाला, ये पूरा है, दूसरा ये, थर्ड वाला ये, फोर्थ ये, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवन्थ, ये ऑलमोस्ट ये क्या है, फुल स्क्वायर्स हैं। काउंट करते हैं अब मोर देन हाफ, जो आधे से ज़्यादा हैं। तो पहला ये आधे से ज़्यादा, दूसरा ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। तो अपने पास 7 ऐसे स्क्वायर हैं जो कि है मोर देन हाफ। लेस देन हाफ काउंट करते हैं अब, जो कि आधे से कम है, 1, ये 2, ये वाला हिस्सा, ये 3, 4, 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9, लगभग 9। लेट्स फाइंड आउट द एरिया। एरिया इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए जो एरिया निकल रहे हैं अब, जो फिगर है हमारे पास, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1, तो जो फुल है वो तो 1 होगा ही, जो आधे से ज़्यादा है उनका भी 1 मान के चलेंगे, और जो लेस देन हाफ है उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो 7 + 7 इक्वल्स टू 14। 14 यूनिट स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, काउंट करते हैं यहाँ पर पूरे स्क्वायर फुल वाले। तो ये पहला स्क्वायर हो गया, फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवन्थ और ये एट्थ, ये नाइन्थ।
9 ऐसे स्क्वायर हैं जो कि एकदम फुल है। उसके बाद मोर देन हाफ काउंट करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अपने पास 9 ऐसे स्क्वायर हैं जो कि फुल है। लेस देन हाफ वाला काउंट करते हैं अब, तो आधे से कम में जाएगा 1 और ये 2 3 4, ये हल्का सा 5, बस लगभग 5। एरिया कैसे निकलेगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1। फुल वाले भी 1, हाफ मोर आधे से ज़्यादा वाले भी 1, और जो आधे से कम है उनको तो काउंट करना है नहीं, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 18।